ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे। जब जन्मपत्री में सूर्य लग्न में वृष राशि में होता है, दूसरी राशि में जब सूर्य लग्न में होता है, तो जातक के जीवन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। वृष लग्न में सूर्य होने से इसके देवता जो हैं वो शिव माने जाएंगे। सूर्य भगवान शिव का रूप होंगे, अर्थात यदि सूर्य का कोई मंदा फल मिल रहा है तो भगवान शंकर की उपासना आराधना करने से जातक को लाभ होता है। ऐसे जातकों का जन्म सूर्योदय के समय होता है, सूर्योदय के आसपास होता है। जिनका जन्म 14 मई से लेकर 13 जून के मध्य में होता है, उनकी कुंडली में यह योग होता है सूर्य वृष राशि में। आइए विचार करते हैं। जब सूर्य वृष राशि में हो, दूसरे भाव में हो, तो कौन कौन से योग बनते हैं और कैसा इसका फल होता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य वृष राशि में लग्न में बैठे हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखें। आइए बात करते हैं वृष राशि में सूर्य लग्न में होने पर कैसा प्रभाव देता है। सबसे पहले विचार करेंगे सूर्य जब लग्न में हो तो कौन कौन से योग जो हैं वो बनते हैं, उसी में विचार करते हैं। यदि सूर्य से चतुर्थ भाव में राहु या शनि या मंगल हो तो ऐसी स्थिति में पिता को कष्ट की संभावना रहती है, क्योंकि सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। कुंडली में पिता के सुख का विचार किया जाता है। यदि सूर्य पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, पाप ग्रह से युति करे, तो पिता सुख में कमी होती है, पिता को कष्ट की संभावना रहती है। यदि सूर्य से 7वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो भी पिता को अरिष्ट होता है, पिता के सुख में जातक को कमी होती है। सूर्य जितनी अच्छी स्थिति में बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, तो पिता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। यदि सूर्य मंगल के नवांश में हो और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में जातक के जन्म से पहले पिता जो हैं वो घर छोड़ देते हैं, या उनके ऊपर भारी कष्ट आ जाता है। ऐसे जातक के जन्म से पहले ही उनके पिता के ऊपर कोई कष्ट आ जाता है। सूर्य वृष राशि में हो लग्न में और शेष सभी ग्रह मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चों का योग बनता है, अर्थात ऐसे जातक का जुड़वा भाई भी हो सकता है। और सूर्य से यदि 5वें, 7वें, 9वें भाव में 2 पाप ग्रह की राशि में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में संतान के जन्म के समय पिता किसी बंधन में हो सकता है अथवा जेल आदि में भी हो सकता है। सूर्य से 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हो, यदि जातक उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, तो ऐसे जातक को बहुत लाभ होता है, उस कारोबार में जातक लाभ प्राप्त करता है। सूर्य यदि लग्न में पाप ग्रह के साथ हो, शनि राहु आदि के साथ सूर्य लग्न में बैठा हो, तो जातक की जब आयु 3 साल की होती है
उस समय उसे ज्वर से कष्ट होता है, बुखार आदि बहुत चढ़ता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव खाली हो तो ऐसी स्थिति में लग्न में सूर्य वाले जातकों को 24 वर्ष की आयु से पहले विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। और यदि कुंडली में अष्टम भाव में शनि हो तो पत्नी पर बहुत कष्ट आता है। अगर दूसरा विवाह भी कर लें तो दूसरी पत्नी के ऊपर भी कष्ट आता है। जिनके लग्न में सूर्य होता है ऐसे जातक कुछ लंबे कद के होते हैं और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में होती है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में कमी आती है और गृहस्थ सुख में अच्छा तालमेल नहीं रहता, तलाक की संभावना भी रह सकती है। और जिनका लग्न में सूर्य होता है ऐसे जातक अपने जीवन साथी से, पुत्रों से, संतान से और बंधु बांधवों से इनका मन हमेशा संतप्त रहता है, क्योंकि इनका पूरा सुख जातक को प्राप्त नहीं होता। और यदि कुंडली के दूसरे भाव में शनि हो तो ऐसी स्थिति में जातक अंगहीन हो सकता है, किसी अंग की सर्जरी हो सकती है। और विचार करें, पहले भाव में जब सूर्य होता है ऐसे जातक में बहुत आत्मविश्वास होता है और क्रोध भी बहुत होता है। ऐसे जातक जो हैं झूठ से नफरत करते हैं और डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे जातक बहुत उदार हृदय के होते हैं और बाग बगीचों का इनको बहुत शौक होता है। और ये जातक छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले होते हैं और संतान सुख में भी ऐसे जातकों को कमी होती है। यदि कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो और चंद्रमा 9वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में ऊंचाई से गिरने से मृत्यु का भय होता है। इस योग में जातक को ज्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और यदि कुंडली में पंचम भाव में मंगल हो तो संतान को बहुत कष्ट की संभावना रहती है। आइए अब विचार करते हैं, वृष राशि में जब सूर्य हो तो जातक को कैसे फल प्राप्त होते हैं। इसमें नक्षत्र के प्रभाव से कुछ फल अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत तेजस्वी होते हैं और जीवन में संघर्ष भी बहुत करते हैं। ऐसे जातक कुशल व्यापारी होते हैं, व्यापार बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और कुछ उग्र स्वभाव के भी होते हैं। धार्मिक बहुत होते हैं और ऐसे जातक उपदेशक भी होते हैं, दूसरों को उपदेश देने वाले भी हो सकते हैं। बोलने में बहुत चतुर होते हैं जिनका वृष राशि में सूर्य लग्न में हो। और चंचल स्वभाव के भी ऐसे जातक हो सकते हैं और विलासता इनको विशेष पसंद होती है। और बात बदलने वाला भी यह जातक हो सकता है। पहले कुछ बात कही, बाद में कुछ बात कह देना, मतलब बात बदलने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं। वृष राशि में सूर्य होने से जातक बहुत तेज दिमाग के होते हैं, बहुत चालाक और चतुर भी होते हैं। ऐसे जातक जब किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, किसी काम को बीच में कभी नहीं छोड़ते। ऐसे जातकों को नेत्र रोग की समस्या हो सकती है क्योंकि लग्न में सूर्य नेत्र रोग देता है। और सूर्य वृष राशि में होने से जातक कुछ अहंकारी भी होते हैं और कुछ सनकी भी हो सकते हैं। आइए आगे विचार करते हैं, जब लग्न में सूर्य वृष राशि में होगा ऐसी स्थिति में चतुर्थेश सूर्य लग्न में होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। ऐसे जातक अपने पिता के बहुत भक्त होते हैं, अपने पिता की सेवा करने वाले होते हैं, किंतु इनको अपने पुत्र से सुख की प्राप्ति
नहीं होती और चाचा से इनका बैर रहता है, मनमुटाव रहता है। और वृष राशि में सूर्य होने से जातक अपने पिता के नाम से समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और कुटुंब की ख्याति करने वाला जातक होता है, अपने परिवार को प्रसिद्ध कर देता है आसपास के क्षेत्र में। और ऐसे जातक समाज में बहुत सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। और जो भी कोई जातक को कभी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर स्वयं कष्ट आ जाता है। लग्न में सूर्य होने से ऐसे जातकों को दिन के समय गृहस्थ का संबंध नहीं करना चाहिए, संभोग आदि नहीं करना चाहिए। और लग्न में सूर्य होने से जातक को सूर्य भगवान को प्रातःकाल अर्घ्य देना चाहिए और शिव शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो ये है सूर्य का लग्न में प्रभाव। जब सूर्य लग्न में होता है तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, जहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।